चैत्र नवरात्रि का पर्व है। देवी मंदिरों में माता के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ पहुंच रही है। धमतरी जिले के सिहावा नगरी वनांचल क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ सिहावा और भीतररास की पहाड़ियों के बीच एक रहस्यमय गुफा है और इस गुफा में मां काली, मां चंडी और मां दुर्गा की अद्भुत और दिव्य मूर्तियां विराजमान हैं। यहाँ दूर दूर से लोग बड़ी संख्या में माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। पुजारी देवीराम पटेल ने बताया कि गुफा में आज भी माता काली के विशाल पग चिन्ह के निशान मौजूद हैं। मान्यता है कि माता ने अहिरावण का वध करने के लिए विराट रूप धारण किया था, जिसका वध करने के बाद मां काली इसी स्थान पर शांत हुई थी, जिसके प्रमाण आज भी यहाँ स्थित हैं। इन दिनों चैत्र नवरात्रि का महापर्व चल रहा है। इस वक्त हम लोग मौजूद है धमतरी जिले के नगरी सिहावा वनांचल क्षेत्र के सिहावा और भीतररास के पहाड़ी पर। यहाँ पर मां काली का गुफा है और उसी गुफा में आज हम लोग दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। अभी इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस गुफा में हम लोग मौजूद है और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मां काली और मां चंडी और मां दुर्गा स्वयं विराजमान है और इसी गुफा में अभी हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं, यहाँ के जो स्थानीय पुजारी हैं जो यहाँ पर माता की सेवा में समर्पित रहते हुए यहाँ पर है। आप देख सकते हो यहाँ पर अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा है। यहाँ पर आस्था की मनोकामना ज्योति भी जलाई गई है भक्तों द्वारा। अदर जिलों से भी दूर दराज से जो भक्त यहाँ पर आस्था की मनोकामना ज्योति यहाँ पर प्रज्वलित उनके द्वारा की गई है। और आप ये देख सकते हैं कि माता जो काली है, माता चंडी और माता दुर्गा यहाँ पर विराजमान है। अब यहाँ पर हमारे साथ जो पुजारी है उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ ये जो जैसे यहाँ पर नवरात्र का पर्व चल रहा है, हम लोग ये काली माता का गुफा है, क्या यहाँ की महिमा और कब से यहाँ पर जैसे आप सेवा देते आ रहे हैं? नाम मेरा देवीराम पटेल। मेरे हिसाब से तो यहाँ बताते हैं कि मेरे तीसरा पीढ़ी चल रहा है, समझो सेवा देते देते। उससे पहले पता नहीं कब से चल रहा है यहाँ ज्योति जलाने का प्रथा। और यहाँ मनोकामना ज्योति जलती है, बहुत दूर दूर से जलाते हैं। क्या बोलते हैं, बालोद जिला से, अपन गरियाबंद, धमतेरी और रायपुर से भी जलाते हैं। अच्छा, जैसे पटेल जी आप बता रहे थे कि यहाँ पर जो माता काली है उन्होंने जब विराट रूप लिया था तो यहाँ पर आके माता जो है शांत हुई थी, इसकी क्या मान्यता है? इसकी मान्यता ये है, मतलब हमारे यहाँ पूर्वजों के बताने के हिसाब से, कि माता शीतला जब बोलते हैं ना मही रावण वध, तो मही रावण वध करके आई और यहीं पर आई तो वो विराट रूप थी। तो यहाँ आकर यहाँ खड़े हुई है तो वहाँ पैर का भी चिन्ह है, तो यहाँ आकर शांत हुई है और यहाँ से निकल के शीतला माता के रूप से मतलब प्रकट हुई। अच्छा, यहाँ पर ये कहा जाता है कि कई प्रकार के जो जंगली जानवर है उनका भी वास होता है। जैसे हमने अभी वहाँ पर देखा कि मधुमक्खी भी यहाँ पर है, तो अब कब से वहाँ पर वास और किसी तरह कोई नुकसान करता है? नहीं, किसी को कोई नुकसान नहीं, वो तो हमेशा रहते हैं। जानवर भी आते हैं, आलू भी रहता है आजकल। तो वैसे आप यहाँ पर कब से सेवा दे रहे हैं? मेरा तो मतलब बचपन से है, मेरा तीसरा पीढ़ी है, मतलब बचपन से सेवा दे रहा हूँ। अभी जैसे यहाँ भक्त पहुँचते तो ये भी मान्यता है कि माता उनकी जो मनोकामना पूरा पूरा करती है और जो बोले रहते हैं वो करते हैं। कई लोग जोत वोत जलाते हैं, कई प्रकार। ये माता कब से यहाँ पर विराजमान है? विराजमान तो पता नहीं, पहले से है सब। तो ये यहाँ की जो आपने देखा कि यहाँ के जो पुजारी है पटेल जी, वो यहाँ पर माता की सेवा में समर्पित है। और जब उनसे हमने बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि ये गुफा की जहाँ पर माता काली और जहाँ पर माता चंडी और माँ दुर्गा स्वयं विराजमान है, उसकी क्या महिमा है, उसकी क्या मान्यता। उन्होंने बताया कि माता काली जब अहिरावण का वध करने के लिए विराट रूप धारण की थी, उसके बाद इसी स्थान पर आके जो माता है वो शांत हुई थी। और उधर आप देख सकते हैं कि माता का जो पग चिन्ह है वो भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ऐसा ये जो यहाँ के जो पुजारी जी उन्होंने बताया। तो कहीं ना कहीं नवरात्र का पर्व है और हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर दूर दराज से जो भक्त है वो जोत जलाए हुए हैं और लोग काफी संख्या में नवरात्रि में माता के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और नवरात्रि में माता अपने जो भक्तों है उनको आशीर्वाद देती है। जो भी भक्त यहाँ पर मतलब यहाँ पर पहुंचते हैं माता के दर्शन के लिए, माता उनकी जो मनोकामना है अवश्य पूर्ण करती है। मैं जितेंद्र साहू, अनादि टीवी के लिए बताते हैं कि इस स्थान में पहाड़ी और जंगल में तेंदुआ और भालू जैसे खतरनाक जंगली जानवर और मधुमक्खियों का वास होता है, जो माता के प्रवेश द्वार से ही होकर गुजरते हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। मैं यहाँ नवरात्रि में हमेशा आता रहता हूँ
क्योंकि यहाँ आने से मुझे मन की शांति और बहुत अच्छी अनुभव मिलती है। और यहाँ आने से बहुत सी मनोकामना पूरी हुई है। मैं यहाँ 5-6 साल हो गया यहाँ। क्या क्या देखते हैं, आते हैं तो क्या पाते हैं? तो यहाँ बहुत पॉजिटिव फील होता है यहाँ, मतलब पॉजिटिव एनर्जी का, और बहुत सी जानकारी भी मिलती है। यहाँ की वातावरण भी अच्छी लगती है, और माताओं का साथ भी ऐसा लगता है कि माता साथ है। जैसे यहाँ जंगली जानवरों को भी मांस होता है, आपने कभी देखे या नुकसान पहुंचे? फिलहाल तो मैं नहीं देखा हूँ, बट बोलते हैं कि देखे हैं, लेकिन अभी तक के ना नुकसान पहुँचाया ऐसे करके तो भी नहीं सुना हूँ मैं। नवरात्रि के दौरान इस गुफा में माता काली के दर्शन के लिए रोजाना यहाँ काफी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। मान्यता है कि यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से माता के दर्शन के लिए पहुँचते हैं, माताओं की सभी मनोकामना को पूरी करती है।